हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 8वां वीडियो है। आप इससे पहले की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे और यह वंश कौन कौन से हैं? यह है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी की मध्य में था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय लोदी वंश को जाता है और लोदी वंश में भी किसे जाता है? बहलोल लोदी को। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय लोदी वंश को जाता है। लोदी वंश में कुल 3 शासक हुए। यह 3 शासक कौन कौन से हैं? यह हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इन तीनों के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। बहलोल लोदी लोदी वंश का पहला शासक था, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी की मध्य में था। बहलोल लोदी अफगानिस्तान की गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साहूबेल में पैदा हुआ था। बहलोल लोदी के पिता का नाम मलिक काला था। इसके चाचा का नाम मलिक सुल्तान शाह और दादा का नाम मलिक बहराम था। जब वह गर्भ में था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, अतः उसकी देखरेख उसके चाचा ने की थी। बहलोल लोदी अफगानिस्तान की गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साहूखेल में पैदा हुआ था और बहलोल लोदी के पिता का नाम मलिक काला था। यह 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1451 ईस्वी में सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का तख्त छोड़ दिया था और उस समय बहलोल लोदी लाहौर व सरहिंद का सूबेदार था। बहलोल लोदी अलाउद्दीन के वजीर हमीद खां की हत्या कर दिल्ली सिंहासन पर बैठा था। जो अलाउद्दीन आलम शाह था सैयद वंश का शासक, इसका अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो जाता है। इस कारण यह जौनपुर चला जाता है। इसके बाद बहलोल लोदी अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर हमीद खां की हत्या कर 1451 ईस्वी में बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोल लोदी ने शासक बनते ही बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। अब्दुल्ला द्वारा लिखित तारीख-ए-दाऊदी में बताया गया है कि जब वह अपने सरदारों से मिलता था तो उस समय सिंहासन पर नहीं बैठता था। वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। तारीख-ए-दाऊदी की रचना किसने की है? अब्दुल्ला ने। और इसमें बताया गया है कि जब बहलोल लोदी अपने सरदारों से मिलता था तो उस समय वह अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था और वह अपने सरदारों को मकसद-ए-अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी ने अनेक विजय अभियान भी किए हैं, जैसे इसने जौनपुर का विजय अभियान किया था। सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी पुत्री बीबी राजी का विवाह सरकी सुल्तान मसूद शाह से किया था। बीबी राजी बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली की गद्दी हथिया जाने और अपने पिता को अपदस्थ किए जाने से क्षुब्ध थी, अतः बीबी राजी के पति महमूद शाह और बहलोल लोदी के बीच पानीपत के निकट नरेला में युद्ध होता है। इस युद्ध में आरंभ में सरकी सेना बड़ी वीरता से लड़ी और बहलोल लोदी की सेना संकट में पड़ गई। सरकी सेना का एक सेनापति होता है दरिया खां, जो एक अफगानिस्तानी था। बहलोल लोदी ने इसको अपने में मिला लिया। दरिया खां की हत्या ही सरकी सेना टूटने लगी और अंततः सरकी सेना पराजित हुई। इस प्रकार जौनपुर बहलोल लोदी के कब्जे में आ गया। इसके बाद बहलोल लोदी ने छोटी छोटी प्रांतों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए कई अभियान भी किए थे। उसने जौनपुर, मेवाड़, संभल और रेवाड़ी पर अपनी सत्ता फिर से स्थापित की और दोआब के सरदारों का दमन किया। उसने ग्वालियर पर भी कब्जा कर लिया था। बहलोल लोदी ने बंगाल की सूबेदार तुर्गिल खां को हराकर मार डाला था। बहलोल लोदी ने बंगाल की सूबेदार तुर्गिल खां को हराकर मार डाला था। अब बहलोल लोदी की मृत्यु कैसे होती है? ग्वालियर अभियान से लौटते समय
बहलूल लोदी को लू लग गई थी। इस कारण 1489 ईस्वी में मियावली नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। बहलूल लोदी के समय में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदारों की पद पर थे। इनमें राय प्रताप सिंह, राय करण, राय सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद और राजा दद्दू प्रमुख थे। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में बहलूल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? बहलूल लोदी ने। इसके बाद सिकंदर लोदी शासक बनता है, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी के मध्य में था। सिकंदर लोदी की मां जुबैद एक सुनार की पृथ्वी थी। बहलूल लोदी के कुल 9 पुत्र थे, जिनमें से सिकंदर लोदी सबसे योग्य था। बहलूल लोदी का पुत्र निजाम खां 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। जो सिकंदर लोदी था, यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था। सिकंदर लोदी शासक बनने के बाद इसने अनेक विजय अभियान किए। सिंहासन पर बैठने के उपरांत सुल्तान सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम अपने विरोधियों में चाचा आलम खां, ईसा खां, आजम हुमायूं व जालार के सरदार तातर खां को परास्त किया था। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने अधीन करने के लिए अपने बड़े भाई बारबक शाह के खिलाफ अभियान किया था, जिसमें सिकंदर लोदी को पूर्ण सफलता मिली थी। जौनपुर के बाद सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1494 ईस्वी में बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को परास्त कर बिहार को दिल्ली में मिला लिया था। सिकंदर लोदी ने जौनपुर को अपने अधीन करने के लिए बारबक शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा था और इसने बिहार को दिल्ली में मिलाने के लिए हुसैन शाह सरकी को परास्त किया था। इसके बाद उसने तिरहुत के शासक को अपने अधीन कर लिया। राजपूत राज्यों में सिकंदर लोदी ने धौलपुर, मंदिरेल, उतागरी, नरवर और नागौर को जीता, परंतु सिकंदर लोदी ग्वालियर पर अधिकार नहीं कर सका। सिकंदर लोदी ने अपने काल में अनेक निर्माण कार्य भी किए थे। राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की थी? इस शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। आगे चलकर 1506 ईस्वी को सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था और यहीं पर बादलगढ़ का किला स्थित है। मौत की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी की वजीर द्वारा करवाया गया था और मौत की मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत की एक ग्रंथ आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया था। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को दे दिया। इसके अलावा इसने मुसलमानों को ताजिया निकाल ली और मुसलमानों स्त्रियों को पीरों व संतों की मजार पर जाने पर रोक या प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोदी ने अपने काल में अनेक सुधार कार्य भी किए थे। इसने राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा प्रणाली भी शुरू की थी। इसने खाद्यान्न कर या अनाज कर को समाप्त कर दिया था। इसने व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया, जिससे राज्य में समृद्धि हुई। सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़ी खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया था। इसके अलावा इसके समय में गुप्तचर विभाग सर्वश्रेष्ठ था। दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छा गुप्तचर विभाग किस शासक का था? वह था सिकंदर लोदी का। भूमि के मापन के लिए प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था और यह प्रायः 30 इंच का होता था। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? सिकंदर लोदी ने, और यह प्रायः 30 इंच का होता था। इसने मस्जिद को सरकारी संस्था का रूप देकर शिक्षा का केंद्र बनाया था। अब सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे होती है?
गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी को हो गई थी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी शासक बनता है। यह लोदी वंश का तीसरा और अंतिम शासक था। इसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी के मध्य में था। यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी को इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा था। अफगानों व अमीरों ने गृह युद्ध के खतरे से बचने के लिए राज्य को सिकंदर लोदी ने अपने पुत्रों को बांट दिया। इसने अपने पुत्र इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान व जलाल खां को जौनपुर का सुल्तान बनाया था। लेकिन इस व्यवस्था से तत्काल शांति आ गई थी, किंतु कुछ समय पश्चात राज्य का विघटन शुरू हो गया। इब्राहिम लोदी ने अपने काल में अनेक अभियान भी किए। इब्राहिम लोदी ने शक्तिशाली सरदारों की दमन की नीति अपनाई थी, जिससे वह अलोकप्रिय हो गया था। इब्राहिम लोदी ने अपने भाई जलाल खां, जो कि जौनपुर का सुल्तान था, उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत को पराजित कर 1517 ईस्वी में ग्वालियर को अपने राज्य में बुला लिया था। इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ अभियान भी किया था। 1517-18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने मियां मक्खन के नेतृत्व वाली सेना को मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। ग्वालियर के निकट दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, परंतु किसी को विजय हासिल नहीं हुई। दिल्ली सल्तनत व मेवाड़ का झगड़ा मुख्यतः मालवा के अधिकार को लेकर था और उस समय मालवा के प्रधानमंत्री मेदानी राव थे। इब्राहिम लोदी और राणा संग्राम सिंह के बीच 1517-18 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, किंतु राणा संग्राम सिंह इस युद्ध में अपना बायां हाथ खो देते हैं। अब इसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी की इन्हीं दमनकारी नीतियों से परेशान होकर पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था और इस युद्ध में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में बाबर के दो प्रमुख तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे और इसी युद्ध में बाबर ने तुगलका पद्धति और रूमी पद्धति का उपयोग किया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।